गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का पेपर डिस्कशन का टाइम आ गया है। आज के पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था इंस्टीट्यूट में, थोड़े से एडवर्स सर्कमस्टेंसेज में हुए थे, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पहले तो पेपर के बीच में ही पावर कट हो गया था, तो उस वजह से लास्ट 5 to 10 मिनट्स में थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। इवन उसके बाद जब मैं चेक करने गया तो वहाँ पे भी गलती हुई। मैंने आंसर की किसी और क्वेश्चन पेपर का पकड़ा हुआ था और चेक तुम लोग का करने लगा, फिर मुझे उन सबको ठीक करना पड़ा। इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत टिक कर दिए थे, तो उसको करेक्ट करते हुए इस पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आई विल से कि आज का पेपर भी काफ़ी इजी पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के डिस्कशन के साथ में। जिनके जो भी डाउट्स हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वाला ऐसा होगा ऐसा होगा, तो एक बार जान लो सब कुछ कि क्या कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि यहां दिख रहा है सबको, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें वैल्यू पुटिंग करनी है, क्योंकि अगर तुम इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो सीधी सी बात है, यहां पे थीटा को दे दो 0 डिग्री। अब अपने पहले इक्वेशन में जहां लिखा हुआ है a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m, तो अगर तुमने थीटा 0 डाल दिया तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो यहां से हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू m। संभाल के रख लो। अब यही थीटा इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करना है। अब इस इक्वेशन में तुम देख सकते हो लिखा हुआ है, पहला ही टर्म कैंसिल होने वाला है। देखो वहां पे लिखा हुआ है a साइन क्यूब थीटा। अब साइन का 0 डालोगे तो वो टर्म को 0 बना देगा, और वहां पे भी 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा में 0 डाल रहे हो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो n जो है वो 0 ही हो गया। तो a की वैल्यू m के बराबर है, n की वैल्यू 0 के बराबर है। इन वैल्यूज को लेके अगर मैं यहां चले जाता हूं तो m के जगह तो a लिख दूंगा, a प्लस 0 टू द पावर ऑफ 2/3, और यहां पे a माइनस 0 टू द पावर ऑफ 2/3। अब तो यहां से तुम देख के आराम से बता सकते हो कि a की पावर 2/3 दो बार ही ऐड हो रहा है, तो आंसर हो गया 2a के पावर में 2/3। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को स्टेज में नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ ढंग से पढ़ाई कर भी रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आने वाले पेपर में भी तुम्हें ऐसे कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर बार। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ये क्वेश्चन तो जरूर सही होना चाहिए था। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा। तो यहां पे तुम्हारे पास दो वैल्यूज आए हैं, एक है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स कॉस फाइव, और दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई साइन फाइव। और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकालने के लिए। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें यह क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले यहां से स्क्वायरिंग करके साइन थीटा और कॉस थीटा को गायब कर दो, क्योंकि थीटा के टर्म्स में कोई बात यहां कर ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इतना करने के बाद ये तो सबको पता चल गया कि ये साइड तो 1 हो गया। अब अगर तुमको निकालना कॉस स्क्वायर फाइव है तो तुम्हारे लिए साइन स्क्वायर फाइव फालतू है, तो उसको भगाने के लिए क्या करोगे, तो उसको भगाने के लिए सिंपल सी बात है, हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अब ब्रैकेट सिर्फ ओपन करना है और कॉस स्क्वायर फाइव वाले टर्म्स को एक तरफ करना है। तो ऐसा जब मैं करने जाऊंगा तो माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव रहा, और यहां से जो प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है उसको यहां से एंड कर दो, तो वो यहां पे जाके बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर फाइव अब कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो अब तो ऑप्शन तुम्हें दिख ही गया होगा, कॉस स्क्वायर फाइव का आंसर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। आई थिंक ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, सब लोगों को कर लेना चाहिए था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का तो मेन रूल ही यही है कि यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि ए फ्लैगस्टाफ ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई टावर, मतलब ये तुम्हारा सपोज कर लेते हैं टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर, इसके ऊपर तुमने एक फ्लैगस्टाफ लगा दिया, सपोज कर लो भारत का झंडा ही लगा दिया है। सो इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/9, इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/9, मतलब तुम यहां पे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/9 एट पॉइंट P।
100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बाकी नेमिंग इसकी कर लेते हैं BCA। अब तुमको क्या पूछा है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, दैट मीन्स तुमको ये वाली हाइट निकालनी है, दिस वन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मुझे ये एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो मैं इसको ले लेता हूं फाई, और यहां से निकाल लेता हूं tan फाई फ्रॉम ट्रायंगल PBC, जो कि आ जाएगा 80/100, और 80/100 को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 4/5। अब इस पूरे ट्रायंगल को ले लो तो फॉर्मूला बनता है tan थीटा प्लस फाई, मतलब थीटा और फाई इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू H प्लस 80/100। अब इसका फॉर्मूला खोल लो तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल्स टू H प्लस 80/100। ध्यान रखना H मैंने हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ को एज्यूम किया है। अब तुमको इसके अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी हुई है उनको पुट करना है। जैसे tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/9 है, tan फाई मैंने निकाल दिया था यहाँ पे 4/5, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4/45, और यहाँ पे है H प्लस 80/100। सॉल्व करना तुम लोग को मालूम है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 9/5 ही बनेगा, 5 प्लस 36 मतलब 40/41। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं तो गलत भी हो सकता है, इसलिए एक बार और चेक कर लेता। नहीं, ऊपर 41 आ रहा है, यहां पे भी 41 आएगा, दोनों कट जाएंगे, H प्लस 80/100, और ये 41 अगर कट गए तो यहां से आएगा H प्लस 80 इक्वल्स टू 100, दैट मीन्स H हो गया 20 मीटर। 20 मीटर पहले ही ऑप्शन में है, सो A इज योर करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं, आई एम श्योर तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है ओके, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली करो तो इसमें वो जो फॉर्मूला हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़े थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर में एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कैसे पता चला, बिकॉज एक साइड का स्क्वायर C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B² दिया हुआ है, और ये एंगल C पे 90 डिग्री बना रहा होगा। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे फिगर का नेमिंग कर दिया है, इसको A कर लो क्योंकि एंगल A के ऑपोजिट में है, और इसको B कर लो क्योंकि ये एंगल B के ऑपोजिट में है। एंगल C के ऑपोजिट में जिसको रखना था मैंने रख दिया है, दैट इज योर हाइपोटेनियस C इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। C² की वैल्यू A² प्लस B²। अच्छा, वहां पे जो चीज की वैल्यू वो तुमसे मांग रहा है, अगर ध्यान से देखो तो वो एरिया का स्क्वायर है, क्योंकि अगर तुमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है तो हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और अगर मैं यहां देख रहा हूं तो यहां पे बाकी सब तो सही है, बस यहां से रूट गायब हो गया, मतलब 4 के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज नॉट एरिया, इट इज एरिया का होल स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, 4 को रखना है। अब वापस आ जाओ, ट्रायंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां पे चुपचाप लिख लो हाफ AB, बिकॉज बेस और हाइट तुम्हारा A और B ही है, होल स्क्वायर। तो टोटल हो गया 4 इंटू 1/4 A² B², 4 से 4 काटा, ऑप्शन में चेक कर लो A² B² वाला ऑप्शन पक्का होगा, सो करेक्ट आंसर इज A, कोई और चीज की जरूरत नहीं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इनवर्स का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले पेपर्स में भी किए हुए हैं, तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से लिख लेते हैं कि दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस x² प्लस कॉट इनवर्स रूट का 1 माइनस x² अपॉन में x, और ये दोनों वैल्यूज का सम इक्वेटेड है साइन इनवर्स k के साथ। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मैं इन दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं, सो दैट अगले स्टेप में मुझे के मिल जाए। तो कैसे करते हैं वो तो मैंने पहले ही काफी क्वेश्चन में किया हुआ है। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सीधी सी बात है कि ये साइड एक्स रहा होगा, तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से ये एक्स हो गया। अब उसी तरह से इसका ट्रायंगल बनाओ, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 1 होगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये भी साइन इनवर्स में P/H के हिसाब से साइन इनवर्स x होगा, और ये दोनों का सम साइन इनवर्स k के इक्वल है। अब ये टोटल हो गया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स k, और हम लोग को सबको मालूम है कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट का 1 माइनस x²। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स के इक्वेट कर रहा हूं तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू आ गई 2x मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का 1 माइनस x²। सो बी इज योर
करेक्ट आंसर। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं दिखा जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कोर गंदा आया था आज। तो जस्ट मेक श्योर कि क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे बस इस लाइन को जेड बार बना लेना, ये मैंने क्लास में बता ही दिया था। तो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड बार प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड बार अगर 2 के बराबर है तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां लाई करेगा। दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ पेयर ऑफ 4 लाइंस, सर्कल के ऊपर, या नन ऑफ दिस। तो सबको मालूम होना चाहिए कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दैट इज x प्लस आयोटा वाई, और उसका z बार जो होता है दैट इज x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहां पे आ जाता है 2x का मॉडुलस, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यह आ जाएगा 2iy का मॉडुलस, और इन सब का सम इक्वल्स टू 2 है। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे आ जाएगा खाली 2x प्लस और माइनस के साथ, और वहां पे आ जाएगा खाली 2y प्लस और माइनस के साथ इज इक्वल्स टू 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाइन छुपे हुए हैं, वो मैं दिखा देता हूं कैसे। सपोज तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर किया तो पहला मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अगर तुमने x को पॉजिटिव दिया, y को नेगेटिव दिया, तो एक और लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अगर तुम x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव दे रहे हो तो एक और लाइन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, और अगर दोनों को नेगेटिव दे रहे हो तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और तुम्हें इन सबका ध्यान रखते हुए आंसर को टिक मारना है ए सेट ऑफ 4 लाइंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम कर सकता था अगर तुम्हारे कंसेप्ट सही नहीं है तो। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसको वैल्यू पुटिंग सही कर दूं। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ वन इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, उसका रेशियो ऑफ द रूट्स एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 के रूट्स के रेशियो के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स को ले लेते हैं 1 एंड 2, और दूसरे इक्वेशन के रूट्स को ले लेते हैं 3 एंड 6। अब तुम बोलोगे सर यही क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि इनके रूट्स का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 2 ले रहा हूं तो 1 और 2 का रेशियो होता है 1/2। तो मुझे बदले में जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो 3 और 6 दिख रही है, क्योंकि 3 और 6 को भी अगर हम काटें तो इसका भी रेशियो 1/2 हो गया। तो 1 और 2 को लेके जो इक्वेशन तुम फॉर्म करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा कंपेयर करो अपने मेन इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के साथ। तो p की वैल्यू तुम्हें यहां से मिल गई -3 और q की वैल्यू मिल गई तुमको 2, और इन दोनों वैल्यूज को संभाल के रख लो क्योंकि हमें ऑप्शन में इसको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, 3 और 6 को लेके जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 3 प्लस 6 9x, और इनका प्रोडक्ट प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां से देखें तो तुम्हारा जो l है उसकी वैल्यू आ गई है -9 और m की वैल्यू आ गई है 18। अब तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं, पी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आल क्यू स्क्वायर एल। तो पी स्क्वायर एम मतलब 9 इंटू 18, और क्यू स्क्वायर एल करोगे तो आएगा 4 इंटू -9। आई डोंट थिंक ये दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास में है पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एल स्क्वायर। P की वैल्यू है -3, M का स्क्वायर करेंगे 18 का स्क्वायर 324, Q है यहाँ पे 2, -9 का स्क्वायर करेंगे 81। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में है पी स्क्वायर एल इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एम। पी स्क्वायर एल मतलब 9 इंटू -9, और क्यू स्क्वायर एम मतलब 4 इंटू 18। ये भी नहीं है, इसका मतलब है कि भाई सही है, डी करेक्ट आंसर होगा। इसको ऊपर ही चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर 9 इंटू एम दैट इज 18, और एल स्क्वायर 81 इंटू क्यू दैट इज 2, 162 बिल्कुल सही है, यही आंसर सही है तुम्हारा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली करेक्शन था, गलती से मैंने यहां पे लिख दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जबकि होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसके लिए मैंने ग्रेस मार्क्स दे दिया है। तो सबसे पहले बच्चे तब भी कंफ्यूज ही हो रहे थे, ए और सी तुम्हारे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। हमें इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा गलत है।
तो बी को पकड़ लेते हैं। बी में लिखा हुआ है log 1 प्लस 2 प्लस 3 जो कि 6 हो जाएगा, और यहां पे लिखा हुआ है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। हमें log की प्रॉपर्टी मालूम है, तो log a प्लस log a b होता है। अगर यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c है तो log a इंटू बी इंटू सी होगा जो कि log 6 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा सही स्टेटमेंट हुआ, मतलब ये आंसर सही नहीं है। तो गलत इनमें से यही है, क्योंकि log 2 प्लस 3 को तुम ज्यादा से ज्यादा log 5 लिख सकते हो, और log 2 इंटू 3 का मतलब होता है log 2 प्लस log 3। तो ये दोनों वैल्यूज तुम्हारे सेम नहीं हो सकते। सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि ABCD इज अ स्क्वायर और उसके दो अपोजिट वर्टेक्स तुम्हें दे रखे हैं। तो पहले तो बना लो ABCD। इसमें एक अपोजिट वर्टेक्स है A दैट इज -1 1, और दूसरा अपोजिट वर्टेक्स है C दैट इज 5,3। अब तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। तो BD का तो हमें ना B पता है ना D पता है, तो पहुंचेंगे कैसे? देखो ध्यान से, बहुत इजी है। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लो। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 दैट मीन्स 2, और ये हो जाएगा 1। तो BD लाइन जो है वो इस पॉइंट से तो पास कर ही रही है, और साथ ही साथ हमें यह पता है कि डायगोनल्स इन अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इस बात को यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ BD को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। इसको बना लेते हैं x1 y1। तो y माइनस y1 x माइनस 2, फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। पासिंग पॉइंट तुमको पता चल चुका है। रही बात स्लोप की, तो अगर मैं AC का स्लोप निकाल लूं और मुझे यह पता है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD -1 के इक्वल होगा। तो AC का स्लोप ये हो गया तुम्हारा 2/6 दैट मीन्स 1/3। तो सीधी सी बात है, BD का स्लोप जो कि तुम यहां यूज करोगे वो -3 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया है तुम्हारा 3x प्लस y -7 इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेटली किसी ना किसी ऑप्शन में होना चाहिए, अभी फिलहाल मुझे दिखा नहीं है, तो हो सकता है मैंने वहां पे कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। AC का स्लोप 3 - 1 2, 5 माइनस ऑफ -1 6, 1/3 हो गया। BD का स्लोप -3 होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, इनका मिड पॉइंट देख लेते हैं। 5 - 1 4, 4/2 2 हो गया। 3 + 1, अच्छा यहां गड़बड़ की है मैंने, 2 होगा, तो यहां पे भी 2 होगा, यहां पे भी 2 कर लो। तो ये हो गया -3x, उसको यहां ले आया 3x प्लस वाई, ये यहां पे आएगा -8 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 3x प्लस वाई -8, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन तुम्हारे सर्कल चैप्टर से है, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में क्वेश्चन है। अब देखो, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक चीज बताई थी कि कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो जो सर्कल हमारे पास में है, सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग सेंटर नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में x² और y² के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। उसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया, ये इक्वेशन ऐसा बन गया। अब ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ओरिजिनल सर्कल है, जिसके साथ मुझे एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कंसेंट्रिक है। तो कंसेंट्रिक होने की वजह से इसके पहले 4 हिस्से सेम रहेंगे, क्योंकि सेंटर सेम होना है। बाकी ये लास्ट वाला पार्ट तुम्हारा अलग आने वाला है। तो इस के को निकालने के लिए उसने तुमको एक चीज और क्या बता दी है कि ये जो भी सर्कल तुम लिख रहे हो उसका एरिया 16 पाई है। तो ऐसा करो, इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर आ गया हमारे पास में इस पर्टिकुलर सर्कल का -2 एंड माइनस का 5/2। और रेडियस की अगर बात करें, एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए πr², जो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें 16 पाई दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, r² 16 के बराबर है, तो r4 होगा। तो अगर तुम्हें सेंटर और रेडियस पता चल ही चुका है, तो वी हैव अ फॉर्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। बस करना क्या है, h और k के जगह ये वैल्यू डाल देनी है -2 और -5/2 की, और रेडियस तो 4 है। अब सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर सी ऑप्शन आएगा एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। अभी मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई एम श्योर कि तुम उसके आगे उसको सॉल्व कर लोगे। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सारे क्वेश्चंस आसान थे, एक बार सही तरीके से सॉल्यूशन को देख लो, सो दैट कि कल जब पेपर हो तो फिर आराम से तुम पेपर को कर सको। एनी क्वेरीज इफ एट ऑल एग्जिस्ट तो तुम मुझे क्लास में पूछ सकते हो। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।